हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग रवि नेगी मालना। तो दोस्तों आज तारीख 4 जून और सुबह के 8 बजे हैं। तो अभी तक का मेरा काम एक हाथ पानी ला रखा हूँ धारे से, वो भी ठंडा पानी, वो भी गगरी से। तो उसके बाद चाय पानी पी रखी है और उसके बाद जो मुर्गे हैं उनको भेजा मॉर्निंग वॉक के लिए, अर्थात चरने के लिए बण भेजा, अर्थात इधर खेतों में भेज रखा है। तो उसके बाद मैं गया था अपने पॉली हाउस में, क्योंकि कल का ब्लॉग आपने देखा होगा, वहाँ पानी की सख्त ज़रूरत थी, अर्थात सिंचाई की ज़रूरत थी। तो वहाँ पर पानी लगा के आ चुका हूँ मैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी रोज़ की ड्यूटी में, अर्थात चाची जी को दूध देने के लिए जा रहा हूँ। और जो आज का मौसम है बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, बढ़िया सा धूप आ चुकी है, खिलखिलाती धूप आ चुकी है। और उसके बाद वायुमंडल में बिल्कुल ठंडक है। तो एक झलक आपको पाराधार की दिखाते हैं। तो ये है हमारा घर और ये है पाराधार का दृश्य। बिल्कुल धुंध लगी पड़ी है और पाराधार आज बरियात भी है। देशबाज की आवाज़ आ रही है, अर्थात बैंडबाजी की आवाज़ आ रही है। तो पाराधार का सुंदर सा दृश्य देख लिया होगा आपने। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने चाची जी के घर के समीप। अब जो दूध का बाटल है वो चाची जी को पकड़ाते हैं और देखते हैं चाची जी क्या कर रहे हैं। ओहो, आज तो रशागोट बंद है होगा, तो पता नहीं, शायद खेत में चली गई हैं। आजकल दनाव लगाना हो रखा है, शायद बैल आखे होंगे। तो कोई बात नहीं, मैं जो दूध का बाटल है उनके गोट रख देता हूँ। मैं यहाँ पर रख देता हूँ गैस के समीप। तो अभी हमारी चाची जी घर पे है नहीं, शायद हो जा रखे हैं खेत में, बैल आ रखे होंगे दनाव लगाने के लिए। और मैंने दूध का बैग और दूध का बाटल उनके गैस के समीप रख दिया है। तो आज मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कैप जैसा हो रहा है, सर भारी जैसा हो रहा है। तो आज कॉलेज नहीं जा पाऊँगा और आज कोशिश करूँगा घर में ही व्लॉग बना पाऊँगा। तो अभी चलता हूँ फिर घर को। नाश्ता भी नहीं कर रखा है, तो नाश्ता भी करेंगे थोड़ी देर बाद। तो पहले मुर्गी भी तो उठानी पड़ती है ना, फिर मैं करता हूँ नाश्ता। तो चलते हैं फिर घर को। तो ये है हमारी पहाड़ी पगडंडी, पतली पतली ये। और यहाँ पे बड़ी मम्मी ने घास की कोठरी रखी है ये। तो बड़ी मम्मी ने कहा अगर तू दूध देने जाएगा तो उस टाइम वहाँ से तू घास की कोठरी ले आना। तो अभी ले जाते हैं अब घास की कोठरी। तो अभी मैंने जो घास की कोठरी है वो मैंने अपने सर में रख दिया है। तो अभी इसको रख के आऊँगा, जहाँ पर पायल रहती है, दीक्षिका रहती है, झुप्पू रहती है, वहाँ पर रख के आ जाऊँगा। और यहाँ पे देखो मुर्गी भी आ गई घर को। और यहाँ पर आज हमारी डढोली की अम्मा भी आ चुकी हैं, मम्मी की खबर। और यहाँ पर चल रहे हैं गप्पे सप्पे। हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और ठीक है, देखो और डॉलर कितना खुश हो जाता है अगर हमारे घर में कोई आता है। तो जहाँ पर जानवर आते हैं मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। इसे छानी भी बोलते हैं, ये देखो। तो मम्मी बोलिए इनको घास दे दे, तो दे देता हूँ फिर। अब अच्छा अभी अब मैंने जो जिप्पू है, उसके बाद दीक्षिका है और उसके बाद जो पायल है, सबको नाश्ता दे दिया, अर्थात घास दे दी है। तो अभी आपको अम्मा जी से मिलाता हूँ। और अम्मा और बताओ, नहीं ताई क्या है? सब बढ़िया, सास वान ठीक से है। ये है हमारा हर्षो, बंदर की तरह मुंह कर रखा है। तो ऐसे मेरी ट्राइपॉड पे क्यों जाता है? जय करेगा? नहीं करेगा? नहीं कर रहा, मत कर, मैं जा रहा हूँ ऐसे, बाय बाय। तो अभी मेरे को पार से आवाज़ लगा दी है चाचा जी ने, वो आ चुके हैं दिल्ली से घर, खाती जी अर्थात। तो जिनके घर से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ वो घर पे आ चुके हैं। तो अभी उन्होंने आवाज़ मारी, कल वैसे उनका फ़ोन भी आया था। तो अभी मैं भी मिल के आता हूँ, आपको भी मिलाता हूँ उनसे। तो आज हमारे चाचा जी पहुँच चुके हैं घर पे, ये देखो अभी ताला खोल रहे हैं। चाचा जी नमस्कार। नमस्ते बेटे। ठीक हो? अभी ला रहे हो चाबी उसके बाद से। हाँ, तुम्हारे आँख में कैसे लग गई? इसे यहाँ पर कैसे लग गई यार? अच्छा अच्छा, और सब बढ़िया? ये चाबी किसी को कहाँ से देख रहे हो? पता नहीं, वो ला रहे हैं अभी चाबी, नीचे की चाची। और सब कुशल मंगल? अच्छा, यहाँ पे चाची जी आ गई चाबी लेके। फिर चाबी यही क्या? तो यही है मेरे पास। एक है दोस्त की? एक है। हाँ। तो अभी समय 8:30 हो चुके हैं और मैं चाची जी से मिल के आ चुका हूँ, क्योंकि उनके ससुराल में जागीरी है, तो उसके चलते वो घर आ रखे हैं। तो अभी फर्स्ट क्लास मिल के आ चुका हूँ। तो उनकी तबीयत भी ख़राब हुई थी, तो बता रहे थे मेरे 11 लाख रुपए लग गए हैं। तो अभी उनकी तबीयत अब ठीक है। तो अभी मैं भी करता हूँ नाश्ता। अब देखते हैं नाश्ते में क्या बना है।
हो तब तुम वो अब मैं यार फिर खाल फोटो का ना मैं यार मैं खाता नहीं हमें फिर करना करो इनको बता दे ना मैं यार के तब यार देवी को मन को मैं पहले काम थी ये तेरा आशीर्वाद मेरे में तुमको तब भगवान जो तब अब यार को देवी बोला कम से कि सरकार मटी तेल बंद का है यह का है तो वो बात है कि तुम्हारा कति कति ना आयो फोटो तो अम्मा को बहुत विपद आ गई थी मटी तेल बंद होने के चक्कर में, तो फिर ये बात आगे गई हमारे ब्लॉग के माध्यम से। तो फिर अम्मा जी के लिए चाचा जी ने बिल्कुल अब तो लाइट लगा दी। अब तो अम्मा के कतई मौज आ गई, बिल्कुल हम बटन खटखटा रहे हैं, फोन चार्ज लगा रहे हैं, मौज आ गई अम्मा की। अब ये देखो, तो अम्मा बहुत परेशान हो गई थी मटी तेल बंद होने के चक्कर में ये। तो अभी मैं आ चुका हूँ पॉली हाउस के समीप, यहाँ पे पानी बटा रखा है, तो देखते हैं कितना भीग चुका है। और हाँ, आपने आज एक चीज़ नोट करी है, जो मैंक है और संध्या है वो दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि दूध देने उसके बाद हर जगह मैंक और संध्या मेरे साथ जाते हैं। तो वो कल शाम को चले गए हैं फर्स्ट क्लास अपने मकोट उनका है खायों, जो कि मालना मंदिर के नीचे है। तो वहाँ है जातरा, तो अब फर्स्ट क्लास अब भंडारा खा के ही आएंगे, 2 या 3 दिन बाद आएंगे अब। तो देखते हैं फिर पोले हाउस के अंदर कितनी सिंचाई हो चुकी है। तो जहाँ पे मैंने मिर्ची बो रखी है, 2 छोटे छोटे खेत अर्थात क्यारियाँ ये भीग चुकी हैं बढ़िया तरीके से और पानी भी अब टूट चुका है। तो कोई बात नहीं, आप शाम को बताऊँगा। फिर अभी चलता हूँ घर को, नाश्ता भी नहीं कर रखा है। ये देखो 2 क्यारी भीग चुके हैं। तो अभी ईजा ने भैंसों को नहला दिया है, फिर से घास दे दी है। ये देखो, आजकल हम जल्दी नहला देते हैं क्योंकि ना आजकल गर्मी होती है, बहुत तकड़ी धूप आती है तकड़ी वाली, तो इसके चक्कर में इनको मुरमा काट देते हैं अर्थात मक्खियाँ काट देते हैं। फिर अभी थोड़ा ही देर में इनको अब बंद कर देंगे गोट। ये देखो पैल को सारा मिट गया घास जो अभी मैं लाया था। तो यहाँ पे देखो हर्षु कैसे सो गया देहली में आराम से, ये क्योंकि मम्मी भैंस धो रही थी और मैं गया था पानी देखने, आराम से सो गया देहली में। थक गया है बहुत ज़्यादा। तो आज मेरा नाश्ता हो रहा है लेट में, तो अभी समय 9:45 हो चुके हैं। तो अभी मैं ला चुका हूँ खोई भीड़ में, अर्थात घर के आगे जो दीवार रहती है उसे बोलते हैं खोई भीड़। नाश्ता ला चुका हूँ, दी घुसुक गेहूँ रोट, उसके बाद हरी सब्जी है मूली की पत्तियों की, और 1 मिर्च है इसमें, ये हमने तेल में फ्राई कर रखी है। तो अभी करते हैं अब नाश्ता। तो अभी मेरा नाश्ता हो चुका है और हर्षु भी आराम से सो गया है। तो अभी मैं आपसे मिलूंगा थोड़ा देर के बाद, तो तब तक के लिए टाटा बाय। अभी समय 11:43 हो रखे हैं और जो मौसम है बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रखा है, तेज़ वाली धूप लग रही है देखो। तो अभी थोड़ी देर मैं कर रहा था अपने कमरे में रेस्ट, क्योंकि मैंने सुबह ही बताया था तबीयत जो है चप्प जैसी हो रही है, ठीक जैसी नहीं लग रही है, अर्थात सिर में हल्का सा दर्द जैसा हो रहा है, उसके बाद सुस्ताई जैसी आ रही है। तभी तो मैं कॉलेज नहीं गया। तो अभी देखते हैं घर में हर्षु उठा है ये नहीं उठा है और ईजा क्या कर रही है, चलो फिर देखते हैं। तो अभी हर्षु को ईजा ने नहला दिया है, देखो खुश कितना हो जाता है आजकल, तो बिल्कुल कैमरा ऑन करते ही खुश हो जाता है। क्यों हर्षु? ओ हर्षु खुश कैसा होता है कैमरा ऑन करते हुए? नहा लिया? हर्षु रोता नहीं है नहाते समय, क्यों हर्षु? अब हर्षु पे तेल लगा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, उसके बाद पाउडर लगेगा, उसके बाद कपड़े पहनाएंगे। क्यों? ओ बाबा रे, क्या हो गया? चला ओ बाबा रे, बोलने के लिए जोर लगा रहा है। हट हवा चल रही है, अब इसको कपड़े पहना दिया जाए। एक दांत को ला रखा है, इतना खुश क्यों हो रहा है? दांत को मुखर अभी दिल्ली में क्यों सो गया था? आय से होती मग गोटाई जरा नोनी बुढ़ा को मग को धरन लागू आता फिर से हो जाओ। तो इस प्रकार अम्मा द्वारा हर्षु को तेल लगाया जा रहा है, मालिश की जाती है, तब जाके होते हैं कर जैसे मैंको है। कैसे भागता है ये रास्तों में सट। तो अभी मम्मी गोट आई थी, तो अभी ये सो के उठ गया था, तो मम्मी गोट आई थी घी बनाने के लिए, अर्थात नॉन बिलाने के लिए बोलते हैं, जो मक्खन निकलता है उसको पिघला के बनती है। तो उसका भी ब्लॉग बहुत जल्दी लाऊंगा। तो मम्मी बोलिए फिर वहीं पर सो गया, वहीं पर सो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों को तेल लगाया जाता है अम्मा द्वारा, है ना। तो अभी देखो हर्षु बन गया बान, ईजा ने उसको बान बना दिया, ये अम्मा ने उसको बान बना दिया। क्यों हर्षु? है क्या कर रहा है? ऐसे क्या करता है? चलो अंदर जाओ अपनी ड्यूटी पे,
सो जाओ अब। तो अभी समय 12:32 हो चुके हैं। तो अभी मैं बतखों को नहलाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं खुद नहाने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी तेज़ धूप लग रही है, अर्थात आप कह सकते हो दोपहर का चढ़ता ही घाम चिलमिलाट वाला। तो अभी धारे पे नहाते हैं ठंडे पानी से, तो आपको भी दिखाएंगे धारा। तो नहा के सुस्ताई दूर तो होगी ही होगी, ये तो मेरे को कंफर्म पता है। और न्यार प्राकृतिक की ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत ही मज़ेदार। आहा क्या मज़ा आ रहा है। तो नहाते हैं, एक झलक आपको धारे की भी दिखाएंगे। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने धारे के समीप। तो अभी धारे पे कोई भी नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत धारा बह रहा है। तो अभी हम नहाते हैं। तो ये जो धारा है, हमने तो इसको ऐसे ही देखा, थोड़ा ये चेंज हो चुका है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सीमेंट लगा दिया गया है। नहीं तो यहाँ पर पहले बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे। तो कुल मिला के ये जो पानी है हमने भी ऐसे ही देखा बहता हुआ, और हमारे पिताजी लोगों ने भी ऐसे ही देखा इसको बहते हुए। ये देखो अंदर से आता है पानी। तो अब इसकी सफाई भी करेंगे बहुत जल्द। तो यहाँ पे बाल्टी भरने वाली है, और पहले बार पानी लफाने में ना डर जैसी लगती है, मतलब झरझराहट जैसा पड़ता है। अगर उसके बाद लफा लिया ना तो सब उसके बाद तो नहाने को ही मन करता है। तो अभी बाल्टी भर चुकी है, तो मैं भी नहाता हूँ फिर। तो अभी मेरा स्नान हो चुका है और अभी दादा भी आ चुके हैं नहाने के लिए। देखो ठंडे पानी से। दादा के खेत में बैल आ रखे थे देनाव लगाने के लिए। तो अभी देनाव लगाना दादा का भी निपट चुका है। तो अभी अब दादा आराम से नहाने के लिए आ रखे हैं, ये है ना। देनाव आपको से फिनिश एकदम लग गया है, फिनिश फर्स्ट डे देनाव। अभी ठंडे पानी से नहाई धोई। स्नान करते हाँ उसके बाद हाथ सरकाएंगे, पीछे हो जाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, तो खा जाएंगे। फर्स्ट क्लास मेरा स्नान हो चुका है। तो सबसे टफ क्या होता है बताऊँ? एक लोटी पानी डालना था तो एक बाल्टी पानी डालना। फर्स्ट में झरझराहट पड़ जाता है, बिल्कुल ठंडा लगता है ना। तो उसके बाद तो मज़ा ही आ जाता है। तो फर्स्ट क्लास अभी स्नान हो चुका है। तो पहले से हम क्या करते थे, जब आप बचपन में हम नहाते थे यहाँ पे, जैसे नहाते थे तो ऐसी सर्ट धूप चले जाती थी, बादल लग जाता था। तो हम बोलते थे जब हम नहाते हैं तभी क्यों होता है ऐसा। तो बहुत सारी यादें हैं बचपन की। तो आपने भी धारे पे नहाया होगा, तो आपकी भी बहुत सारी यादें होगी धारे नौले पे नहाने की। तो एक कमेंट ज़रूर करें, आज आपकी भी यादें ताज़ा हो गए होंगे। प्लस अभी बाल्टी भर दी है मैंने पानी से। तो चलते हैं घर पे और देखते हैं आज ईजा ने क्या बना रखा है दोपहरी के भोजन में। तो चलते हैं अब घर। तो अभी मैं ला चुका हूँ अपने लिए दोपहरी का भोजन, और भोजन में बनाया आज झोई भात अर्थात कड़ी चावल, और उसके बाद खीरे का सलाद, और उसके बाद सुबह की हरी सब्जी। ओहो, कड़ी के साथ हरी सब्जी, क्या ज़बरदस्त। तो करते हैं फिर दोपहरी का भोजन। तो यहाँ पे एक जने को हट्टू को पकड़ना पड़ता है क्योंकि ये गज्जांग मार देता है, अर्थात ये जो खाना रखा है इसमें हाथ डाल देता है। तो एक जने को इसको पकड़ना पड़ता है। ये देखो। तो अभी फर्स्ट क्लास मेरा स्नान भी हो चुका है, उसके बाद दोपहरी का भोजन भी हो चुका है। तो अभी बिल्कुल चुमचाम हो रखी है, अर्थात सुनसान हो रखी है। तो अभी कुछ घंटे करते हैं रेस्ट। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तो कैसा लगा ब्लॉग? अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलता हूँ आपको ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पहला मिस